आम्रपाली वक्त पर सभा में पहुंच गई थी, लेकिन आचार्य उनका सच बाहर ना आ जाए ये सोचकर बुरी तरह से डरे हुए थे और इसलिए खुद को बचाने के लिए महारानी के पूछने पर उन्होंने आधा सच बताया था कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान को पहुंची ठेस की वजह से आम्रपाली को फंसाने की कोशिश की है। इसके बाद महारानी ने आचार्य का सच छुपाने के लिए महाराज से बातों बातों में धर्मा और शुचि को कहाँ छुपा कर रखा है ये उगलवा लिया था। इन सब के कुछ समय बाद महारानी अपने कक्ष में आई और सुकून से बैठ गई। उस वक्त कपाला महारानी के कक्ष की सफाई कर रही थी। महारानी के चेहरे पर खुशी देखकर कपाला ने कहा, क्या बात है महारानी, बहुत प्रसन्न नजर आ रही हैं आप। क्या महाराज ने आम्रपाली को सजा सुना दी है? महारानी ने नाम में गर्दन हिलाई और कहा, नहीं कपाला नहीं, उस आम्रपाली की मौत इतनी आसानी से नहीं लिखी है, शायद इसलिए वो हर बार बच जाती है। महारानी ने इतने सहज होकर ये सब कहा मानो उनको आम्रपाली के बच जाने से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। तो फिर इस प्रसन्नता का रहस्य क्या है, हम भी जान सकते हैं क्या? कपाला ने कहा। तो महारानी ने लंबी आहें भरते हुए कहा, कपाला, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों हमारे ग्रह नक्षत्र बिल्कुल सही चल रहे हैं। सब कुछ कितनी आसानी से हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वक्त हमारे ही साथ है। देखो ना, हमारे गुप्तचर आम्रपाली का पीछा करते हुए उस कबीले तक चले गए और फिर सारी जानकारी लाकर हमें दे दी। आज उसी का प्रयोग कर हमने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में जानकर आम्रपाली के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन महारानी, आपने ऐसा भी क्या चमत्कार कर दिया जो आम्रपाली के सारे किए कराए पर पानी फेर देगा? तो महारानी ने कपाला की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, चमत्कार तो कल सुबह होगा, वो भी सभा में। सब आम्रपाली का चेहरा देखने लायक होगा। एक तरफ महारानी को इतने आत्मविश्वास के साथ ये सब कहते हुए देखकर कपाला की उत्सुकता और बढ़ गई थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर कल सभा में क्या होने वाला है। तो वहीं आम्रपाली सोम, राजकुमार मणिधर और राजकुमारी मुकुंदा के साथ उसके महल वापस लौट आई थी। राजकुमार मणिधर और आम्रपाली पर महल आते समय आचार्य के लोगों ने हमला किया था, जिसकी वजह से आम्रपाली के साथ साथ राजकुमार को भी गहरी चोटें आई थी। इसलिए राजवैद्य से बोलकर उनका इलाज कराकर आम्रपाली ने उन्हें उनके कक्ष में आराम करने के लिए छोड़ दिया था। राजकुमारी मुकुंदा और सोम भी काफी खुश थे, इसलिए आम्रपाली ने सबको उनके कक्ष में भेज दिया था। लेकिन खुद चिंता में सारी रात जागती रही। उसकी आंखों से थकान कोसों दूर थी। तभी सोम वापस आया और कहता है, हमें पता था आप जाग रही होंगी, चिंता मत कीजिए, कल की सुबह का सूरज आपके लिए न्याय की किरण लेकर आएगा। उसे देखकर आम्रपाली ने कहा, अरे सोम, तुम सोए नहीं? सोम उसके पास आया और कहा, आप जाग रही हैं तो मैं कैसे सो सकता था। सोम को अपने प्रति इतनी चिंता करते हुए देख आम्रपाली के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, धन्यवाद सोम, हमारे इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ देने के लिए। ऐसा कहकर आप हमें पराया कर रही हैं आम्रपाली जी। नहीं सोम, आज हमारी इस मुश्किल की घड़ी में एक तुम ही हो जो अब तक हमारे साथ हो। हमारी वजह से एक एक करके सब हमसे दूर हो गए। सबसे पहले हमारी गुरु अम्बे माँ, जिन्होंने बचपन से लेकर हमारा हर कदम पर साथ दिया। फिर हमारा परम मित्र हर्षदेव, जिस पर हमारी वजह से संकट आया। इसके बाद वो न जाने कहाँ चला गया और जो अभी तक लौट कर नहीं आया। फिर हमारी मित्र सरना, जो कि न जाने किस मुसीबत में फंस गई है और अब हमें डर लग रहा है कि हमारी वजह से तुम्हें कुछ ना हो जाए। आम्रपाली को बेचैन होता हुआ देख सोम ने कहा, हमें इतनी आसानी से कुछ भी नहीं हो सकता आम्रपाली जी, हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। सोम की बात सुनकर आम्रपाली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी सोम ने आगे कहा, हम आपके लिए हर किसी से लड़ सकते हैं, हमारे साथ आप सुरक्षित हैं। सोम के कहे गए इस आखिरी वाक्य ने आम्रपाली को सम्राट बिंबिसार मतलब भानु प्रताप की याद दिला दी थी। वो अपने मन में कहती है, तुम सच कह रहे हो सोम, हम खुशकिस्मत हैं कि भले ही हमारे भाग्य ने हमें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन हमारे पास तुम्हारे जैसे मित्र हैं जो हमारी सहायता के लिए हर वक्त खड़े हैं। इसके बाद आम्रपाली ने सोम से कहा, सोम अब काफी रात हो चुकी है, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। लेकिन सोम आम्रपाली को छोड़कर ऐसे जाना नहीं चाहता था, इसलिए जब तक आम्रपाली सो नहीं गई वो उसके बगल में ही बैठा रहा। एक तरफ आम्रपाली अगले दिन सुबह की चिंता में थी तो दूसरी तरफ सरना युवराज स्वर्णसेन की परीक्षा ले रही थी। वो उनका घोड़ा लेकर वहां से चली गई। काफी आगे निकल जाने के बावजूद भी युवराज का घोड़ा उसके साथ चलता रहा। सरना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका घोड़ा ऐसा क्यों कर रहा है। वो दुविधा में आ गई थी।
उसने कहा, ये घोड़ा भी कितना अजीब है। इतने सारे आदमियों के साथ इसे भेजा गया, लेकिन ये किसी के साथ नहीं गया, और हमारे साथ तो ऐसे चल रहा है जैसे इसके असली मालिक हम ही हैं। कब ये उस इंसान के पास वापस लौट कर जाएगा? इतनी दूर तक आ गए, लेकिन ये है कि चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। सरना खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन घोड़ा था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलते चलते जब सरना थक गई तो वो खुद उस घोड़े को रोकते हुए कहती है, यदि ये उस इंसान के पास खुद चलकर नहीं गया तो हमें उसकी शर्त माननी पड़ेगी, लेकिन हम ऐसे कैसे यकीन कर ले कि वो हमारा पति है? ये कहते ही सरना वहीं एक पेड़ के पास जाकर बैठ गई। वो घोड़ा भी उसके पास चलकर आया और उसके बगल में बैठ गया। ये देखकर सरना का उसके प्रति प्रेम छलका और वो उसकी गर्दन सहलाते हुए कहती है, तुम हो तो बहुत मनमोहक। ये बोलकर सरना के दिमाग में कुछ योजना सूझी और वो खुश होते हुए कहती है, वैसे भी हमें तुम्हारे मालिक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो एक काम करते हैं, कल सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। तब ना तुम्हारा मालिक हमें ढूंढ पाएगा और ना हमें अलग होना पड़ेगा। ये सोचते हुए सरना वहीं उस घोड़े के ऊपर सिर रख के सो गई। अगले दिन सुबह होते ही आम्रपाली सबके साथ सभा में जाने के लिए तैयार थी। सभी सभा में आ चुके थे। आम्रपाली भी वहां पहुंचकर अपने स्थान पर खड़ी हो गई थी। चरणजीत ही उसे घूर घूर कर देखे जा रहा था, मानो उसे अपनी आंखों से ही सूली पर चढ़ा देगा। आम्रपाली ने उसे एक झलक देखा और नजरअंदाज कर दिया। सोम आम्रपाली के बगल में ही खड़ा था और राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ चुके थे। आम्रपाली को देख आचार्य सुमंत अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करते हुए ये आशा कर रहे थे कि शायद महारानी ने सब कुछ संभाल लिया होगा। तभी अचानक ताना मारते हुए चरणजीत ने कहा, कोई किसी के साथ बुरा करके चाहे कितना भी उसे छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन सच सबके सामने आ ही जाता है। हमारे पुत्र के हत्यारे को भी सजा अवश्य मिलेगी। उसकी आवाज सुनकर आम्रपाली ने उसकी तरफ गंभीर नजरों से देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी को देखकर चरणजीत को बल मिल गया। वो और ताना मारते हुए कहता है, कितने भी प्रमाण ले आए, लेकिन हत्यारा बचेगा नहीं। वैसी भी एक वेश्या जो अपना कर्तव्य निभाने की बजाय किसी के खून की प्यासी हो, उसको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। चरणजीत ने जब ये कहा तो आम्रपाली के साथ साथ सोम का भी खून खौल उठा। बाकी सब भी चरणजीत की हरकत देख रहे थे, लेकिन वहां अब तक राजा नहीं आए थे, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन सोम से ये बर्दाश्त न हुआ। उसने कहा, सामंत चरणजीत, अपने शब्दों पर गौर कीजिए और थोड़ा धीरज रखिए कि असली अपराधी कौन है। उसकी बात सुन चरणजीत क्रोधित होकर आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी राजा और रानी साथ में आ गए। उनके आते ही सारी सभा शांत हो गई। चरणजीत भी सोम को तरेरते हुए देख रहा था, लेकिन सोम को उसकी नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहां आते ही राजा ने सेनापति जी से कहा, सेनापति जी, कल रात्रि देवी आम्रपाली जिन 2 आदमियों को प्रमाण स्वरूप लेकर आई थी, उन्हें सभा में प्रस्तुत किया जाए। राजा की बात मानकर सेनापति जी तुरंत वहां से चले गए और कुछ ही देर बाद उन दोनों आदमियों को अपने साथ ले आए। उन दोनों आदमियों को देखकर आम्रपाली और आचार्य की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि अब तक आम्रपाली को यही उम्मीद थी कि वो दोनों आदमी उस व्यक्ति का नाम लेंगे जिन्होंने उन्हें विक्रमदेव को मारने के लिए कहा था। और इस सत्य को आम्रपाली जानना चाहती थी कि आखिर वो है कौन। वहीं आचार्य डर रहे थे कि कहीं महारानी ने उनका कार्य किया होगा या फिर नहीं। इस बीच सम्राट बिंबिसार वैशाली की तरफ लगातार बढ़ रहे थे। तब तक विशाखा तक भी ये खबर पहुंच गई थी कि सम्राट बिंबिसार वैशाली आ रहे हैं, इसलिए वो अपना कार्य पूरा करके अब वापस मगध जा सकती है। विशाखा वैशाली से निकल गई थी और रास्ते में सम्राट से जाकर मिली। उससे मिलते ही सम्राट ने पूछा, विशाखा, आम्रपाली की क्या स्थिति है? विशाखा ने कहा, सम्राट देवी आम्रपाली ने उन 2 लोगों को ढूंढ लिया है जिन्होंने विक्रमदेव की हत्या की है और आज सुबह सभा में वैशाली के राजा अपना निर्णय सुनाने वाले हैं। ये जानकर सम्राट को खुशी हुई, लेकिन वो अब भी जल्द से जल्द वैशाली पहुंचना चाहते थे। उन्होंने कहा, ठीक है विशाखा, तुम जल्द से जल्द मगध जाओ और अंतेनाग को दिया कार्य संभालो और उसे तुरंत वैशाली के लिए रवाना करो। जैसा आपका आदेश सम्राट। ये बोलकर विशाखा वहां से निकल गई और सम्राट वैशाली की तरफ अपनी रफ्तार आगे बढ़ा रहे थे। उन्हें आम्रपाली के प्रमाण मिलने की खुशी तो हुई, पर वो अभी भी महाराज का आखिरी निर्णय जानने के लिए बेचैन थे। वहीं जब सरना की नींद खुली तो उसने देखा कि वो किसी घर में है और एक चादर के ऊपर लेटी हुई है। वो तुरंत हड़बड़ाते हुए उठी और चारों तरफ देखने लगी। वो एक साधारण सा मिट्टी का बना हुआ घर था जिसकी छत सूखे घास की बनी थी। सरना ने कल रात की बात याद करते हुए खुद से कहा, कल रात तो हम उस घोड़े के पास ही सो गए थे, फिर हम यहाँ कैसे आए? तभी सामने एक दरवाजा खुला
वहां से युवराज स्वर्णसेन को आता देख सरना की आंखें बड़ी हो गई। वो अचरज भरे स्वर में कहती है, तुम यहाँ हमें लेकर आए हो? युवराज उसकी हैरानी समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और वहीं रखे एक पोटली को उठाकर बाहर की तरफ ले जाने लगे। उन्हें चुप देखकर सरना को अजीब लगा। उन्होंने कहा, तुमसे हम कुछ पूछ रहे हैं, हम यहाँ कैसे आए? तभी दरवाजे के पास रुककर युवराज ने उसका उत्तर देने के बजाय उससे कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में हमें निकलना है। ये बोलकर युवराज ने दरवाजा बंद कर दिया। उनके इस व्यवहार से सरना चिढ़ गई और कहती है, अजीब जबरदस्ती है, हम क्यों उनकी बात माने? तभी सरना वहां से उठकर बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगी, लेकिन युवराज ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। सरना क्रोध में बड़बड़ाते हुए अंदर आई। हम भी देखते हैं ये कब तक दरवाजा नहीं खोलते। उसी वक्त युवराज बाहर अपने घोड़े पर सामान रख रहे थे ताकि समय से वो सरना को लेकर वैशाली वापस लौट सके। तभी कुछ देर में सरना ने दरवाजा खटखटाते हुए आवाज लगाई, खोलो, हम तैयार हो गए हैं। ये सुनकर युवराज मुस्कुराए और कहते हैं, चलो, कम से कम इसने हमारी कोई बात तो मानी। इसके बाद उन्होंने वो दरवाजा खोल दिया। सामने सरना तैयार खड़ी थी। उसे देखकर युवराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमें खुशी है कि तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गई हो। सरना ने उनसे अपनी नजरें चुराते हुए कहा, हम कल की शर्त हार गए हैं, इसलिए आपकी बात मानने के लिए मजबूर हैं। तो युवराज ने कहा, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें उम्मीद है कि वैशाली पहुंचकर तुम्हें जल्द से जल्द सब कुछ याद आ जाएगा। युवराज के चेहरे पर ऐसी मुस्कान देखकर सरना को अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगी थी। वो वहां से किनारे जाकर घोड़े के पास खड़ी हो गई और नजरें चुराते हुए युवराज की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, तुम्हें कुछ तो बात है, लेकिन हमारा हृदय ये मानने के लिए तैयार क्यों नहीं कि हमारा विवाह हो चुका है? तभी युवराज सरना के पास आए और उसके चेहरे के भाव पढ़ते हुए कहते हैं, यदि अभी भी तुम्हें कोई संदेह है तो तुम हमें बोल सकती हो। सरना ने कहा, संदेह की बात नहीं है, हम रास्ते के बारे में कुछ सोच रहे हैं और अब जरूरी तो नहीं कि हर बात हम आपको बताएं। ये कहकर सरना मन ही मन कहती है, हमारा हृदय कहता है कि तुम्हारे और हमारे बीच कोई संबंध तो है, लेकिन हमें इस बात पर विश्वास नहीं कि हमारा आपसे विवाह हुआ है। सरना इस सोच में डूबी हुई थी। तभी युवराज ने शालीनता से कहा, हम समझ सकते हैं तुम्हारी चिंता, लेकिन तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हुई हो, हमारे लिए यही काफी है। बाकी सारी सच्चाई तुम्हें वैशाली चलकर पता चल जाएगी। युवराज की आंखों में अपनापन और शब्दों में भरोसा देखकर सरना ने एक उम्मीद के साथ कहा, हम आशा करते हैं कि ऐसा ही हो। इधर सरना युवराज के साथ वैशाली के लिए निकल गई थी, तो वहीं वैशाली में धर्मा और शुचि को सभा में लाया गया था। वो दोनों घबराए हुए थे, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा आचार्य परेशान थे। महारानी वहीं बैठी मुस्कुरा रही थी। आम्रपाली को पूरी उम्मीद थी कि आज सारा सच सबके सामने आ जाएगा कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है। तभी महाराज ने उन दोनों से पूछा, तो वो दोनों आप हैं जिन्होंने विक्रमदेव की हत्या की थी? धर्मा और शुचि ने एक दूसरे की तरफ देखा और नजरें झुकाकर कहा, जी महाराज। जैसे ही उन्होंने ये कहा, पूरी सभा में शोर मचने लगा। आचार्य की सांसें और तेज होने लगी और ये सब महारानी देख रही थी। ये सुन राजा के चेहरे पर भी गंभीर भाव आ गए थे। उन्होंने आगे पूछा, किसके कहने पर किया है तुम लोगों ने ये सब? जैसे ही राजा ने ये सवाल किया, वहां बैठी आम्रपाली उत्सुकता से उन्हें एकटक देखने लगी। फिर दूसरी ओर आचार्य ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और आंखें बंद करके ये सोचने लगे कि उनका नाम आने के बाद वो महाराज को क्या जवाब देंगे। महारानी की उत्तेजना भी बढ़ती जा रही थी। धर्मा और शुचि राजा से नजर नहीं मिला पा रहे थे। वो सिर झुकाए वहीं घुटनों के बल बैठ गए और कहते हैं, ये सब हम लोगों ने किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपने लिए किया था। हमें किसी ने भी विक्रमदेव को मारने के लिए नहीं कहा था। ये सुनते ही आम्रपाली स्तब्ध हो गई। साथ ही पूरी सभा में हल्ला मचने लगा। आखिर धर्मा और शुचि ने झूठ क्यों कहा? क्या आचार्य का सत्य सबके सामने आ पाएगा? क्या सरना को वैशाली पहुंचकर सब कुछ याद आ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।